सभी का स्वागत है एक नई मैथ की क्लास के अंदर। और आज मैं जो चैप्टर लेने वाला हूँ वो है 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय। इसका लेने का कारण ये है क्योंकि स्कूलों के अंदर हमेशा इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है और इसी कारण की वजह से मैं सबसे पहले इसको पढ़ा रहा हूँ। और इसमें जो भी हम सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक समकोण की। तो एक समकोण होता क्या है? एक समकोण वह त्रिभुज कहलाता है जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो तथा दो कोण न्यून डिग्री होते हैं, दो कोण न्यून हो और एक 90 डिग्री का कोण हो, ऐसे त्रिभुज को समकोण कहते हैं। अब जब दो रेखाएं आपस में एक ही बिंदु पर मिलती है उसको बोलते हैं अपन किनारा। और इस किनारे पर बनने वाला ये जो कोण है यानी कि इन दोनों के बीच का जो है ये क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। और ये कोण न्यून कोण है। अब न्यून कोण पहचानने का तरीका क्या है? अगर कोई कोण 90 डिग्री से कम है, अगर कोई कोण 90 डिग्री से कम है, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, ये एक न्यून कोण कहलाएगा। यहां तक 90 डिग्री से कम होगा तो वो एक न्यून कोण कहलाएगा। अगर वो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, अगर वो 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो भी वो एक न्यून कोण कहलाएगा। और अगर वो सीधी रेखा में यानी एक रैखिक रूप में बन जाए तो उसे अपन शून्य कोण, इधर वाला तो हो गया अधिक कोण कह लो, ये हो गया न्यून कोण, और ये है शून्य कोण या 180 कोण। या इसे अपन रैखिक कोण भी बोल सकते हैं, रैखिक कोण। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का अनुपात। समकोण के अंदर जो न्यून कोण होते हैं उन दो न्यून कोणों का ही मान हमारे को इसमें ज्ञात करना होता है। अब ज्ञात करने के लिए हमारे को किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात लेना होता है, किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात। अब ये भुजाएं कौन कौन सी, इनका नाम भी हम देख लेते हैं। इसको बोलते हैं अपन कर्ण, यह है आधार और यह है लंब। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो रेखा है, सबसे बड़ी वाली रेखा, इसको अपन बोलते हैं कर्ण। इसके आधार में आने वाली रेखा कहलाती है आधार, और इसके जो सीध में खड़ी है उसको अपन बोलते हैं लंब। अब जब दो भुजाओं का अनुपात ज्ञात किया जाता है तब उसको सेम एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में एक नाम दे दिया जाता है। जैसे आप सभी का घर के अंदर कोई एक छोटा सा नाम होगा, चिंटू मिंटू जो भी है, उसी तरीके से किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात उसको नाम दे दिया गया है, जैसे साइन, कोस, टेन। तो पहले अपन उसको छोड़ करके एक सूत्र लेते हैं जो कि दिया था पाइथागोरस प्रमेय ने। पाइथागोरस ने एक प्रमेय दी थी, पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार क्या था कि किन्हीं दो भुजाएं यानी जो आधार और लंब है इन दोनों का वर्ग कर दिया जाए और वर्ग करने के बाद में उन्हें जोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण के वर्ग के वो बराबर होते हैं। यानी क्या कहा मैंने? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही कहा मैंने कि जब दो छोटी भुजाएं हैं उनका वर्ग करके उन्हें जोड़ दिया जाए तो वो तीसरी सबसे बड़ी भुजा के
वर्ग के बराबर होती है। इसको आप शॉर्ट में के स्क्वायर, एल स्क्वायर और ए स्क्वायर भी कह सकते हो। ये थी पाइथागोरस प्रमेय। अब बात करते हैं दो भुजाओं का अनुपात की। तो किन किन दो भुजाओं का अनुपात को क्या क्या कहा जाएगा? अगर साइन आ रहा है यानी पहला साइन, और यहां पर जो भी कोण बन रहा है वो कौन सा होगा? थीटा, या इधर भी होगा तो वो थीटा। तो साइन थीटा बराबर, इसको बोलेंगे अपन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, या एल अपॉन के। अगला आएगा कोस थीटा, इसको बोलेंगे हम आधार बटे कर्ण, यानी ए अपॉन के। अगला आएगा टेन थीटा, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, एल बटे ए। इसको हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं ज्या, इसको कहते हैं कोज्या, और इसको दिक्कोज्या। अगर एग्जाम में कहीं पर लिखा हुआ आ जाए तो आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। इनको याद करने का एक सीधा तरीका और बताता हूं, जो कि आपको कोई और नहीं बता पाएगा, या बता भी दे तो कोई पता नहीं। तो इन सबको याद करने का एक सीधा तरीका है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, एल बटे के, एल बटे के यानी साइन आ गया, ए बटे के यानी आधार बटे कर्ण कोस आ गया, एल बटे ए यानी टेन आ गया, लंब बटे आधार। सेम इसके उल्टे भी होते हैं कुछ। इनके जस्ट उल्टे होते हैं। कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा। ये उल्टा होता है 1 साइन का, ये होता है 1 कोस का, और ये होता है 1 कोट का। सेम उन्हीं की तरह यहां पर साइन को बोलते थे हम ज्या, तो इसके आगे लगा देंगे व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम जा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। इसको क्या बोलते थे? कोज्या, तो इसके जस्ट आगे लगा देंगे व्युत्क्रम कोज्या। इसको बोला था दिक्कोज्या, तो यहां लिख देंगे व्युत्क्रम दिक्कोज्या। इसको जस्ट याद करने का तरीका है, उसको उल्टा कर दो। हमने पहले लिखा था लाल बटे कक्का, तो उसको हम कर देंगे कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल। ये हुआ इसका बेसिक थोड़ा बहुत। अब यहां पर इन थीटा के मान को किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, आपको
अगर स्कूल के अंदर भी कहा गया होगा तो सीधा रटने वगैरह के लिए कह दिया गया होगा, तो हम यहाँ पे कोई भी रटने वटने वाला काम नहीं करने वाले। हम सीधा तरीका निकालेंगे कि इन मानों को लाया कहाँ से जाता है और कैसे लेके आना है। तो बस आपको एक ही चीज याद रखनी है और वो है 0/4 और उसका रूट, 1/4 और उसका रूट, 2/4 और उसका रूट, 3/4 और उसका रूट, और 4/4 और उसका रूट। आपको ये चीजें ही याद रखनी है। अगर आपने इनको याद कर लिया है तो आपने पूरी की पूरी जितनी भी सारणी है उसको पूरा का पूरा याद कर लिया। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, अभी आपको जब आप यहाँ पे देखेंगे सारणी बनते हुए तो आपको पता चल जाएगा। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, पहले 45, ये 60 और ये 90। अपन ने जो भी दो भुजाओं के अनुपातों का मान लिया था वही यहां पे मैं वापस लिखने वाला हूं। cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। यहां तक तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया है, बस 0/4 और उसका रूट लिखा है, 1/4 और उसका रूट किया है, ऐसे ही 2/4, 3/4 और 4/4 तक का रूट लिया है। और इनका मान जो हम निकालते हैं वो 0, 30, 45, 60, 90 बस आपसे यही पूछेगा। इसके अलावा हम अगर पुराने वाले कोर्स की बात करें तो उसके अंदर आपसे और भी चीजें पूछी जाती थी जो कि अब की बार हटा दी गई है। अब हमारे को निकालना कैसे है, इसका मान सीधा आपको सिर्फ ये निकालना है। अगर आप करेंगे कैसे, अगर मैं 0 के अंदर 4 का भाग दूं, यानी 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा क्या आता है, 0। हमेशा कितना आता है, 0। और उसका रूट करेंगे तो भी कितना आएगा, 0। नॉट है 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 या 0 प्राप्त होता है। तो यहां से हमारे पास में आया 0, तो यहां हम लिख देंगे 0। अब 1/4 है तो मैं इसको 1/4 करूंगा। 4 का भाग 1 में देने पर जाएगा नहीं, पॉइंटों में जाएगा, तो हमारे को यहाँ पे कोई भी मान पॉइंटों में नहीं लाना है। बस क्या मैं इस रूट को ऊपर और नीचे कर सकता हूं, तो हाँ, हम ऊपर और नीचे इस तरीके से कर सकते हैं। तो 1 का रूट कितना होता है, 1, और 4 का रूट कितना होता है, 2, यानी मेरे पास में आया 1/2। इसी तरीके से मेरे पास में 2/4 है, तो यहां से हम इसको काट सकते हैं, अपने पास में आ जाएगा 1/2 और उसका रूट। तो इसका रूट करेंगे तो वही बात आ गई, 1 का रूट करूंगा मैं, 1 आएगा, 2 का रूट
वैसे हम कर सकते हैं लेकिन हम रखेंगे नहीं, ओनली सिर्फ 1/√2 कर देंगे। इसी तरीके से आगे का करेंगे। 3/4 उसका रूट, तो यहाँ पे 3 का रूट तो होने से रहा, तो ये ऐसा क्या ऐसा 4 का रूट हो जाएगा कितना 2, तो यहां से हमारे पास में आ गया 3/2। अगला है 4/4 और उसका रूट, 4 से 4 को काटेंगे 1 आएगा, 1 का रूट करने पर 1 ही आता है, तो ये 1 हुआ। मैंने क्या किया, बस 4 का भाग 0 में लगाया तो 0 आंसर आया, उसका रूट कर दिया। पहले आपको अगर भाग जाता है तो पहले भाग देना है, उसके बाद में रूट लगाना है। अगर भाग नहीं जा रहा है तो उसको रूट में ऐसा का ऐसा छोड़ दो, अगर या फिर हम जानते हैं 1 का रूट 1 ही होता है, जो जिसका रूट हो रहा है उसका मान हम रख देंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, बस इसकी यहाँ से पीछे से चोंच उठानी है और यहाँ से खींचते हुए लेके आ जाना है। तो यहाँ से मैं उठा के इस तरफ घुमा रहा हूँ, यानी उल्टा लेके जा रहा हूँ, तो 1 को मैं इधर रख दूंगा, 3/√2 को मैं इधर रख दूंगा, ये 1/√2 यहाँ पे आ गया, 1/2 यहाँ आ गया और 0 यहाँ आ गया। मैंने क्या किया, बस पीछे से लिखना शुरू कर दिया वापस। ठीक है, अब एक चीज मैं समझाना भूल गया, वो था कि tan आया कैसे। तो tan आता है sin थीटा बटे cos थीटा से। अब sin थीटा cos थीटा से कैसे आया, हम जानते हैं कि ये था लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हम जानते हैं sin को हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, और इसको लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। तो यहां से कर्ण को कर्ण से काट दिया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये भी बटा में है, ये भी बटा में, और ये पूरी संख्या एक दूसरे के बटा में है, तो बटा वाली क्या होती है, पलट जाती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं L/K इंटू के ऊपर चला जाएगा और A नीचे आ जाएगा, K से K कट गया और वापस L/A आ गया, L/A आ गया। यानी कि साइन अपॉन अगर कोस करता हूं तो मेरे पास में कितना आता है, tan आता है। तो इसी तरीके से अब मेरे को क्या करना है कि एक दूसरे के अपॉन में ले लेना है। तो पहले जो चीज अपॉन में नहीं थी उसको मैं अपॉन में कर देता हूँ, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो जो चीज अपॉन में नहीं थी उसको मैंने अपॉन में कर दी है। अब हम क्या करेंगे, साइन अपॉन कोस करते हुए चलेंगे। साइन अपॉन कोस करेंगे तो हमारे पास में मान आएगा 0/1। 0/1 का मान अभी भी मैंने समझाया था, यहाँ पे लाइन भी लिखी हुई है कि 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा हमारे पास में 0 प्राप्त होता है। तो 0 आ गया। यहाँ पर 2 से 2 कट गया है और 1/√3 मैंने बताया साइन अपॉन कोस करना है, साइन अपॉन कोस थीटा करना है। तो यहाँ पे हमारे पास में मान है 1/2, यहाँ पे हमारे पास में मान है √3/2, 2 से 2 कट गया, हमारे पास में आया 1/√3, 1/√3। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में यहाँ से √2 से √2 गया, 1/1 बच जाएगा। यहाँ पर √3 बचेगा, 2 से 2 कट गया। यहाँ पर 1 में अब एक और नोट लिखो, किसी भी संख्या में शून्य का भाग देने पर सदैव अनंत प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में अगर मैं शून्य का भाग दूंगा तो मेरे पास में हमेशा अनंत प्राप्त होगा, यानी
मेरे पास में 10 है, तो 10 के अंदर अगर मैं 0 का भाग दे रहा हूँ तो हमेशा मेरे पास में अनंत प्राप्त होगा, यानी कि इन्फिनिटी प्राप्त होगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा इनफाइनाइट। अब हमने मेन 3 चीजें निकाल ली हैं, मेन 3 चीजें आ गई हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोस। कोस का उल्टा कोसेक, और कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट। यानी साइन थीटा बराबर था 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर था 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर था 1 अपॉन कोट थीटा। अगर आपको इधर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं। टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा। तो सेम वही चीज करने वाला हूं। अगर मैं साइन को उल्टा कर देता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा। तो मैं साइन को उल्टा कर रहा हूं, यानी कि 0/1 है तो इसको मैं कर दूंगा 1/0। तो 1/0 का मान कितना होगा, इन्फिनिटी, यानी अनंत आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा। इसको उल्टा किया तो 2/√3 आ जाएगा, और ये 1 का 1 रहेगा। इसको उल्टा करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको उल्टा किया तो 2/√3 हो गया, ये √2 हो गया, ये हो गया हमारे पास में 2, और ये वापस 0/1 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 आ जाएगा, यानी हमारे पास में आ गया इन्फिनिटी। अब वापस इसको उल्टा किया, इसको मैं 1/में कर सकता हूं, इसको 1/में में करूंगा तो मेरे पास में आएगा इनफाइनाइट। इसको किया √3, ये 1, ये 1/√3। अब यहां पे आती है बात कि अगर इनफाइनाइट के अंदर 1 का भाग दिया जाए तो कितना आएगा। तो एक और नोट, जब भी अनंत में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 प्राप्त होता है, तो 0 प्राप्त होता है। यानी कि अगर मैं इन्फिनिटी में भाग देता हूं 1 का तो मेरे पास में प्राप्त होगा 0। ये हुआ हमारा बेसिक। यहां तक का हमने अब तक क्या पढ़ा है, मैंने बताया कि समकोण क्या होता है, समकोण के अंदर कौन कौन सी भुजाएं होती है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण है। समकोण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण पे आता है, और बाकी 2 कोण न्यून कोण होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 2 भुजाओं का अनुपात का नाम दे दिया गया है, जैसे आपका निकनेम होता है चिंटू मिंटू वगैरह जो भी था, वैसे यहाँ पे साइन कोस टेन को रख दिया गया है। या तो आप पूरा पूरा नाम लो, लंब बटे कर्ण कह लो, या फिर उसको साइन कह लो, एक ही बात है। इसी तरीके से याद करने का तरीका बता दिया कि कैसे याद करना है। लाल बटे कक्का, ये याद रखना है आपको। अगर ये चीज याद है तो आप अच्छी तरीके से ये कर पाएंगे। लाल बटे कक्का का मतलब हो गया साइन, इसका मतलब हो गया कोस, और उसका मतलब हो गया टेन। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, कक्का बटे लाल कर देता हूं, तो कोसेक सेक और कोट प्राप्त हो जाएंगे। आपको सारणी बनाना मैंने बता दिया है किस तरीके से है। अगर हम ये चीजें याद कर लेते हैं तो बाकी पूरी की पूरी सारणी हम इससे आसानी से बना सकते हैं। तो आपको बनाना भी आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सेफ रहें, मास्क लगाएं। धन्यवाद।